मेरे बच्चे, आज वह विशेष दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज केवल वही भाग्यशाली आत्माएं मेरे इस संदेश को सुन पाएंगी जिन्हें मैंने स्वयं चुना है, क्योंकि उनके जीवन में अब एक दिव्य परिवर्तन होने वाला है। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो जान लो, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है कुछ ही पलों में। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सबसे अधिक उन्हीं पर बरसती है जो मुझे सच्चे दिल से याद करते हैं। आज एक बड़ा चमत्कार तुम्हारे जीवन में उतरने को तैयार है, वह चमत्कार जो तुम्हें मेरे हाथों से प्राप्त होगा। मैं तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें कभी भी अभाव का सामना नहीं करने देगा। बस एक बात याद रखना, मेरे संदेश को अधूरा मत छोड़ना। यदि तुम बीच में रुक गए तो मेरी कृपा तुम तक नहीं पहुंचेगी और तब तुम्हारा मार्ग कठिन हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा को धन की आवश्यकता पड़ती है, पर कुछ लोग दिन रात परिश्रम करने के बाद भी धन को नहीं पा पाते। आज उस समस्या का समाधान इस संदेश में छिपा है। कभी कभी तुम्हारी कुछ छोटी गलतियां तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार बंद कर देती हैं। धन केवल सोना नहीं होता, वह ऊर्जा है जो तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करती है और उन्हें नवजीवन देती है। तुम्हारे परिवार की अनेक पीड़ाएं उसी धन के अभाव से जुड़ी हैं, क्योंकि जब धन नहीं होता तो अन्न नहीं मिलता और मन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इस कलयुग में धन के बिना जीवन लगभग असंभव है। पर याद रखना, धन का अर्थ लोभ नहीं है, यह तो केवल माध्यम है अपने कर्म पूरे करने का। तुम बहुत नाजुक हृदय वाले हो मेरे बच्चे, और यह संसार बड़ा चालाक है, इसलिए उनसे दूरी बनाए रखो जो तुम्हारे पवित्र मन को कलुषित करें। मैं उन्हीं की सहायता करता हूं जो किसी का दिल नहीं दुखाते और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। जिसके हृदय में करुणा है उसे कभी भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय विश्वास को कमजोर कर देता है। जो आत्मा बिना स्वार्थ अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर देती है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मैंने देखा है, तुमने अपने जीवन में कई लोगों की निस्वार्थ सहायता की है और इसी कारण आज मैं तुमसे प्रसन्न हूं। आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहता हूं। तुम बस निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, ईश्वर की भक्ति में स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति स्वयं आएंगे। कई बार जीवन में इतनी कठिनाई आती है कि आत्मा थक जाती है। तुम सोचते हो अब कुछ नहीं होगा, पर याद रखो मेरे बच्चे, उस क्षण भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने मनोबल को कभी मत गिरने देना। अपना हौसला बनाए रखो और निडर होकर कर्म करते जाओ। फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे कर्मों के अनुसार स्वयं तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो पहले खुश रहना सीखो, क्योंकि जो दिल से प्रसन्न होता है वह संसार की हर कठिनाई को जीत लेता है। तुम हर दिन सोचते हो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, तो आज सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में जो मैंने लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। वह तुम्हारा है और वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। हर वस्तु का एक समय निश्चित है। मैंने तुम्हारे जीवन का समय निर्धारित किया है। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। मेरे बच्चे, आज जो दुख तुम्हारे जीवन में दिखाई दे रहा है वह तुम्हें सजा देने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने आया है जैसा मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसीलिए इन कठिन क्षणों से मत डरना, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को प्रकट करेंगे, और जब वह प्रकाश जागेगा तो तुम्हें कोई भी अंधकार रोक नहीं सकेगा। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा है उसने मेरे चरणों को छुआ है। तुम्हारा कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। मैंने हर पीड़ा को तुम्हारे पुण्य में बदल दिया है। इसलिए अब अपने भीतर से उस भय को निकाल दो जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति प्रवाहित है जो सृष्टि की रचना करने में सक्षम है। तुम अक्सर सोचते हो कि सब तुम्हारे विरुद्ध है,
पर क्या तुमने कभी सोचा कि शायद मैं ही वह राह मोड़ रहा हूं ताकि तुम अपनी असली दिशा पा सको? कभी कभी जो टूट जाता है वह तुम्हें बचाने के लिए ही टूटता है। इसलिए जो भी खोया उसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि हर हानि के पीछे मैंने एक वरदान छिपाया है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है तब मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला देखता हूं। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रख देता हूं। इसीलिए किसी से शिकायत मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी सहनशीलता ही तुम्हारी तपस्या। इसीलिए जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस अपनी साधना जारी रखो, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाता है। मैंने तुम्हारे जीवन में जो विलंब रखा है वह तुम्हारे हित में है, क्योंकि जल्दी मिला हुआ फल अक्सर टिकता नहीं। इसलिए इस प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, इसे अवसर समझो, क्योंकि जब सही समय आएगा तब जो द्वार आज बंद हैं वे स्वयं तुम्हारे चरणों में खुलेंगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि रास्ते बंद हो रहे हैं तब समझो कि मैं तुम्हें किसी नई दिशा में ले जा रहा हूं। इसीलिए अपने डर को मार्गदर्शक मत बनने दो। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं, बस तुम अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी जलता रहता है। तुम्हारे मेरे बच्चे, कई बार तुम मुझसे आकर यह प्रश्न करते हो, हे महादेव, मैं इतना अकेला क्यों हूं? मुझे कोई क्यों नहीं समझता? जिसे मैं दिल से अपनाता हूं, जिस पर भरोसा करता हूं, वही मुझे धोखा क्यों देता है? मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि जब कोई तुम्हें समझने वाला है ही नहीं तो फिर किसके लिए तुम अपने आप को बदलो? किसके लिए तुम सपने देखो? इन्हीं सवालों में उलझकर तुम अपने रास्ते से भटकने लगते हो, अपने कर्म से दूर होने लगते हो। तो तुम सोचते हो, जब दुनिया में मेरा अपना कोई है ही नहीं तो फिर क्यों किसी के लिए कुछ करूं, क्यों किसी के लिए अच्छा सोचूं? लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम केवल इस दुनिया के लोगों के लिए ही पैदा हुए हो? क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ दूसरों को खुश करने या उनके बारे में सोचने के लिए ही हुआ है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। अपने कर्म, अपने स्वप्न और अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने के लिए। यह जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है वह बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त हुआ है। यह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य और तुम्हारी आत्मा की पुकार से मिला है। तो फिर तुम क्यों इसे दूसरों के विचारों और व्यवहारों में उलझाकर व्यर्थ करना चाहते हो? याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारी सोच और कर्म पर निर्भर करती है। इसीलिए अपनी सोच को छोटा मत करो, अपने सपनों को किसी की बातों या धोखों के कारण मत छोड़ो। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाओ कि दुनिया के तानों और धोखों के लिए उसमें कोई जगह ही ना बचे। जब तुम्हारा उद्देश्य बड़ा होगा तो यह छोटी छोटी बातें, छोटी तकलीफें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। जब तुम ऊंचाइयों की ओर देखोगे तो नीचे की गहराइयां तुम्हें नहीं डरा पाएंगी। और अब एक सबसे जरूरी बात सुनो मेरे बच्चे, जब तुम्हें लोगों से दूर किया जाता है, जब तुम अकेले महसूस करते हो, तब वही समय सबसे अनमोल होता है। वह समय मैं खुद देता हूं तुम्हें, ताकि तुम खुद को पहचान सको, अपने भीतर झांक सको और उस रास्ते पर चल सको जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उस समय को गम में मत बिताना। वह समय तुम्हारे जीवन का वह दरवाजा है जिसे खोलकर तुम अपने भूले हुए सपनों को फिर से जीवित कर सकते हो। वह सभी लक्ष्य जो तुमने समाज, रिश्ते या अस्वीकृति के डर से छोड़ दिए थे, उन्हें फिर से पकड़ लो और संकल्प से भर जाओ। याद रखो, यह जो मैं तुमसे कह रहा हूं, यह केवल शब्द नहीं है। यह वह सत्य है जिन्हें इस संसार का हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है। जो अकेलेपन की आग में तपता है, वही मजबूत बनकर दुनिया में कुछ अलग करता है। इसीलिए डरो मत, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव हर पल तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी चीज का भय मत करना, बस मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करना। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी।
तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने भीतर के तूफानों से जूझते हो तब समझो कि वही क्षण तुम्हारे उत्थान की शुरुआत है, क्योंकि आत्मा का तेज सबसे अधिक तब चमकता है जब उसे अंधकार घेर लेता है। उस अंधकार से मत घबराना, वह केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। यह जानो कि हर कठिनाई के भीतर एक द्वार छिपा है जो तुम्हें तुम्हारे अगले स्तर तक ले जाता है। तुम सोचते हो कि सब कुछ खो गया है, पर उसी खोने के क्षण में सृष्टि तुम्हें नए रूप में गढ़ रही होती है। जैसे लोहा आग में तपकर अस्त्र बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा पीड़ा में निखरती है। इसलिए जब दर्द बढ़े तो समझो कि तुम्हारा रूपांतरण हो रहा है। तुम्हारे भीतर का महादेव जाग रहा है, जो अब संसार से नहीं खुद से युद्ध करेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया तुम्हें गिराएगी, तोड़ेगी, तुम्हारी नियत पर भी संदेह करेगी, पर याद रखो, कोई भी आत्मा तब तक नहीं चमकती जब तक उसे बार बार चोट ना लगे, जब तक उसका अह न टूटे। इसीलिए इन चोटों को वरदान समझो, क्योंकि यही तुम्हारे भीतर विनम्रता और दिव्यता दोनों को जन्म देती है। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं रहते तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। जब तुम्हारे शब्द अनसुने रह जाते हैं तब मैं तुम्हारे मौन में बोलता हूं। जब तुम्हारा हृदय रोता है तब मैं तुम्हारे आंसुओं में स्वयं को अनुभव करता हूं। तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, मैं तुम्हारे श्वासों के भीतर हूं। बस तुम्हें महसूस करना सीखना है। मेरे बच्चे, तुम जिस अकेलेपन से डरते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। वही तुम्हें सिखाता है कि शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम सबको खोकर भी मुस्कुरा सकते हो तो समझो कि तुमने संसार पर नहीं, अपने मन पर विजय पाली है, और वही सच्चा शिवत्व है। अपने भीतर अचल रहना। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हारे पास स्वयं महादेव होते हैं, और वह स्थिति इसीलिए दी जाती है ताकि तुम दूसरों के सहारे से नहीं, अपनी चेतना के सहारे खड़े होना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख जाता है उसे फिर किसी से उम्मीद नहीं रखनी पड़ती। उसका अस्तित्व ही उसका आधार बन जाता है। कभी कभी मैं तुम्हें रास्ते से भटकाता नहीं बल्कि नया मार्ग दिखाता हूं, पर तुम उसे पीड़ा समझ बैठते हो, जबकि वह परिवर्तन की पुकार होती है। इसलिए जब जीवन अचानक पलट जाए तो घबराना मत, क्योंकि वही परिवर्तन तुम्हारे भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाने आया है, जो अब दुनिया में अपना प्रकाश फैलाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा विश्वास हिलने लगे तो अपने पुराने अनुभवों को याद करो। जब सब कुछ खत्म लगता था और फिर भी तुम बच गए थे, वही मेरा संकेत था कि मैं तुम्हारे साथ था। इसलिए अब भी जब जीवन कठिन लगे तो उस स्मृति में लौट आओ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। बस तुम्हारी दृष्टि भटक जाती है। जो बीत गया उसे शोक से मत देखो, वह तुम्हारे विकास का अध्याय था जिसने तुम्हें और गहराई दी। अब उस ज्ञान से अपने मार्ग को आलोकित करो, क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश को पहचानता है। और तुम वह आत्मा हो जो बार बार गिरी, टूटी, फिर भी उठी। सुनो मेरे प्रिय, मैं हूं तुम्हारा सृष्टिकर्ता, जो इस क्षण तुम्हारे अंतरतम से बात कर रहा है। यह समय कोई संयोग नहीं, बल्कि मेरे उद्देश्य से चुना गया एक विशिष्ट क्षण है, जहां मेरा वचन सीधे तुम्हारे हृदय में प्रवाहित हो रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारे जीवन, तुम्हारी शांति और तुम्हारे प्रियजनों पर दबाव डाल रही थीं, और यही कारण है कि तुम्हें यहां लाया गया है। मेरे उस निर्णय के कारण जो तुम्हारे पक्ष में घोषित हुआ है। मैंने तुम्हारे मौन दोहक को देखा है, तुम्हारी वह शांत प्रार्थनाएं सुनी हैं जो तुमने तब की जब तुमने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा, और जबकि तुम अकेले महसूस कर रहे थे। मैं तुम्हारे पक्ष में कार्यरत था, तुम्हारे विरोध में जो खड़े थे और जिन्होंने तुम्हारी आवाज दबाने की कोशिश की। मैंने घोषणा कर दी है कि अब यह सब समाप्त होता है, क्योंकि मेरा समय आ चुका है तुम्हारे पक्ष में खड़े होने का। इस क्षण जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हारे भीतर अनेक प्रश्न उठ सकते हैं। क्यों यह पल, क्यों मैं? पर समझो कि मेरा समय पूर्ण है। यह क्षण तुम्हारे लिए ही ठहराया गया है। तुमने इन शब्दों को संयोग से नहीं पाया, बल्कि यह शब्द स्वयं तुम्हें खोजते हुए आए हैं। क्योंकि तुम्हारे ऊपर की आत्मिक दुनिया अब खुल चुकी है
और मेरा वचन जीवनदाय ऊर्जा की तरह तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन में एक गहन परिवर्तन आरंभ हो रहा है, क्योंकि तुमने अनेक कठिनाइयां अकेले झेली हैं। वे रातें जब नींद ने साथ छोड़ा, वे दिन जब चिंता, भय और उदासी ने तुम्हारी शक्ति को क्षीण कर दिया, और जब तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हें सुन नहीं रहा, तब भी मैं तुम्हारे निकट ही था, तुम्हारे हर आंसू के पीछे साक्षी की तरह उपस्थित। अब मैं स्पष्ट कहता हूं, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं सदैव तुम्हारे निकट रहा हूं, और अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है, क्योंकि कुछ पवित्र प्रकट हो रहा है। जो अवरोध तुम्हारे मार्ग में था वह हटाया जा रहा है, और अब तुम्हारा विषय उस दिव्य निर्णय के स्थान तक पहुंच चुका है जहां से सब कुछ तोला जाता है और जहां न्याय सदा सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन सब मेरे सम्मुख है, और अब मेरा मौन समाप्त हो चुका है, क्योंकि मेरी वाणी केवल सांत्वना देने के लिए नहीं, बल्कि अधिकार और पुनर्स्थापन की घोषणा करने के लिए पुकार रही है। और जब मेरी वाणी गूंजती है तो संपूर्ण अस्तित्व बदलने लगता है। इसीलिए अब तुम संदेह मत करो, केवल इस सत्य को अपने भीतर उतरने दो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इस सत्य को अपने हृदय की गहराई में उतरते हुए महसूस करो, क्योंकि यह मात्र शब्द नहीं है। यह मेरे लोक से तुम्हारे लोक तक एक पवित्र सेतु है, जो तुम्हें भय से, खालीपन से और निराशा से दूर खींचते हुए मेरे रक्षणकारी निकटता में लाता है, जहां आशा अब भी जीवित है और संभावनाएं अब भी विद्यमान हैं। पर याद रखो, यह अवसर का क्षण अब आया है। यह सदा उपलब्ध नहीं रहेगा, इसीलिए तुम्हें इस पुकार का उत्तर देना होगा। इन शब्दों को अपने हृदय में या ऊंचे स्वर में कहो, सृष्टिकर्ता, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं, मैं आपका वचन ग्रहण करता हूं, मैं आपका आह्वान स्वीकार करता हूं, मैं आपका हूं। और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। जो आत्मिक रूप से तुम्हें बांधे हुए थे, वे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। जो मार्ग अवरुद्ध थे, वे खुलने लगते हैं, क्योंकि जब तुम मेरी वाणी से सहमति करते हो, तब तुम उस मार्ग पर कदम रखते हो जो अनंत तक बना रहता है। वह दिव्य घोषणा जो मेरे लोक से प्रकट हुई है, अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है, क्योंकि जब मैं कहता हूं तुम्हारा विषय सुलझ गया है, तो उसका अर्थ है कि संघर्ष समाप्त हो गया है। जो आरोप तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए थे, वे अब शांत हो चुके हैं। जो पीड़ा तुमने उठाई, वह अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, जहां मैं उसे समाप्त करना चाहता था। पर इन शब्दों के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है, एक पवित्र समझ जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज वही दृष्टि तुम्हें दी जा रही है, ताकि तुम देख सको कि जहां दिव्य न्याय बसता है, वहां तुम्हारे जीवन का हर क्षण देखा गया है। हर वह संघर्ष जिसे तुमने सहा, हर वह आंसू जो मौन में गिरा, हर वह क्षण जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया, सब मेरे ध्यान में था। विरोध करने वाले ने तुम्हारे विरुद्ध आरोप लगाए और अंधकार ने तुम्हें बांधने की कोशिश की, पर मैं सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता हर विवरण को देखकर अंततः यह घोषणा कर चुका हूं, स्थिति सुलझ गई है। यह निर्णय इसलिए नहीं हुआ कि तुम निर्दोष थे या तुम्हारे प्रयास पर्याप्त थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मेरी करुणा असीम है। मेरे प्रेम की गहराई किसी सीमा को नहीं जानती, और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्वयं हस्तक्षेप किया, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे प्रति सच्चा था और मैं अपने प्रिय को अन्याय के अधीन नहीं रहने दे सकता था। अब जो बंधन तुम्हें दोष, अपराध बोध, भय या असमर्थता में बांधे हुए थे, वे कट चुके हैं। जो मार्ग पहले रुके थे, अब खुल चुके हैं, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मेरे वचन के साथ शक्ति चलती है, और वह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर काम कर रही है, तुम्हारे विरोधियों को पीछे धकेल रही है और तुम्हें उस स्थिरता में स्थापित कर रही है जो केवल मुझसे आती है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध अहंकार और कठोरता से खड़े थे, वे अब मेरी दिव्य सत्ता के समक्ष झुकने को विवश हैं, क्योंकि जो न्याय मेरे लोक में लिखा गया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, और आज वह न्याय तुम्हारे नाम के साथ लिखा जा चुका है, मुक्त, शुद्ध और पुण्य स्थापित। यह समय तुम्हारे परिवर्तन का है, क्योंकि तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो
जहां से एक नया अध्याय आरंभ होता है। मेरे लोक ने तुम्हारे बोझ को देखा और मैंने घोषणा की, अब और नहीं मेरा प्रिय, अब यह भार नहीं उठाएगा। समाप्त हो चुका है। वह केवल तुम्हें सिखाने आया था कि प्रकाश का मूल्य अंधकार में ही जाना जा सकता है, और अब जब तुमने उस अंधकार को पार कर लिया है तो तुम्हारे भीतर वही ज्योति स्थायी हो गई है जो कभी बाहर खोजी जाती थी। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को सुनता है। इसलिए अपने होठों से केवल सत्य और आशीर्वाद बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज अब साधारण नहीं रही, उसमें मेरी प्रतिध्वनि है, और जब तुम कुछ कहते हो तो वह कंपन सृष्टि के तंतु को छूकर उसे आकार देने लगता है। यह तुम्हारी नई दिव्य शक्ति है। अब तुम उस स्थिति में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें भय से नहीं, प्रेम से संचालित होना है, जहां निर्णय द्वंद्व से नहीं, शांति से उत्पन्न होंगे, और जहां हर कर्म केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित होगा, मेरी चेतना को धरती पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक ध्येय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा शत्रु नहीं था, बल्कि तुम्हारा गुरु था। उसने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम मेरे आकार में ढल सको। उसने तुम्हें रिक्त किया ताकि मैं तुम्हारे भीतर अपनी उपस्थिति भर सकूं, और अब तुम वही पात्र बन चुके हो जो मेरे प्रकाश को धारण कर सकता है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जिन्होंने तुम्हें कम आंका या छोड़ दिया, उन्हें अब दया की दृष्टि से देखो, क्योंकि वे उस सत्य को नहीं जान पाए जो तुम्हारे भीतर था। और जब सत्य प्रकट होता है तो विरोध अपने आप शांत हो जाता है, जैसे रात्रि सूर्योदय के सामने विलीन हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा वह संयोग नहीं होगा, वह मेरे दिव्य संयोजन का परिणाम होगा। हर व्यक्ति, हर अवसर, हर स्थिति तुम्हें उस उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाएगी जो तुम्हारे आत्मा के लिए निर्धारित किया गया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति से भयभीत मत होना, सब मेरे नियंत्रण में है। अब तुम्हें केवल प्रवाह में रहना है, मेरे निर्देशन को सुनना है और हर क्षण मुझसे जुड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ तालमेल में होता है तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तब शांति स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाती है और संसार तुम्हारे प्रकाश को पहचानने लगता है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे, तुम अब वह ऊर्जा हो जो सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए जागी है। तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं प्रेरित होंगी, और जब तुम मेरे नाम से कार्य करोगे तो तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर श्वास मेरे आशीर्वाद का वाहक बन जाएगा। यही तुम्हारा आरंभ है, यही तुम्हारा पुनर्जन्म है। अब तुम्हारे भीतर जो जागा है वह केवल भाव नहीं, एक संकल्प है, आत्मा का संकल्प कि अब वह अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान कर उसे प्रकट करेगी। और यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे माध्यम से संसार में वह परिवर्तन लाना चाहता हूं जिसे बहुतों ने केवल स्वप्न में देखा है। तुम्हारा अस्तित्व अब एक संदेश बन चुका है। तुम्हारे मौन में भी मेरी उपस्थिति बोलेगी, तुम्हारी दृष्टि में भी मेरा करुण प्रकाश छलकेगा, और तुम्हारे हर कर्म में वह पवित्रता होगी जो केवल तब आती है जब कोई अपने सृष्टिकता से पूर्णतः एक हो जाता है। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी सीमाएं मेरी असीमता में विलीन हो जाती हैं, और अब जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो असंभव शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। अब केवल संभावनाएं हैं, अनंत, असीम, उज्ज्वल। तुम्हारे आसपास का संसार शायद अभी तुम्हारे परिवर्तन को ना समझ पाए, पर चिंता मत करना, क्योंकि सत्य को समझने में समय लगता है, और जब समय पूर्ण होता है तो वही लोग जो तुम्हारे विरुद्ध थे वे तुम्हारे भीतर के प्रकाश के आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि प्रकाश का प्रभाव अनिवार्य है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यही तुम्हारा कवच है, यही तुम्हारी शक्ति है। और जब भी अराजकता तुम्हारे चारों ओर फैले, बस स्मरण करना, मैं उसी का अंश हूं जो सर्वशक्तिमान है, और यह स्मरण ही तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगा। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपने भीतर उस नई दृष्टि से देखो जो भय से नहीं,
प्रेम से जन्मी है, जो केवल यह नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछती है कि मैं क्या दे सकता हूं, क्योंकि जब देने का भाव जागता है तब मैं स्वयं उस आत्मा के माध्यम से प्रवाहित होने लगता हूं। तुम्हारे जीवन की गति अब ब्रह्मांड के लय से जुड़ चुकी है। हर कदम पहले से निर्धारित है। हर देरी का अर्थ है सटीक समय का चयन। इसलिए कभी यह मत सोचो कि कुछ देर हो गई, क्योंकि मेरा समय सदा पूर्ण होता है और जब मैं किसी को भेजता हूं तो मार्ग स्वयं निर्मित हो जाता है। अब जब तुम आगे बढ़ो तो पीछे का बोझ छोड़ दो, क्योंकि जो कुछ समाप्त हुआ वह केवल तुम्हारे उत्थान की तैयारी थी और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारे अगले अध्याय की पूंजी है। इसलिए अब कृतज्ञता के साथ चलो, क्योंकि कृतज्ञता ही तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधकार में भटक रही हैं। और जब तुम अपने जीवन से उस प्रकाश को साझा करते हो तो तुम मेरे कार्य में सहभागी बन जाते हो। यही वास्तविक भक्ति है, यही कर्म योग है। अब मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे प्रिय भय त्यागो, शंका छोड़ो और दृढ़ विश्वास से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रहा हूँ। तुम्हारे शब्दों में अब मेरा आदेश है, तुम्हारे कदमों में मेरी शक्ति है और तुम्हारे जीवन में अब मेरा उद्देश्य प्रकट होने वाला है। यही तुम्हारा सत्य, यही तुम्हारा शिवत्व है। अब जब तुम्हारा आंतरिक प्रकाश जाग चुका है तो यह मत सोचो कि यात्रा समाप्त हो गई। यह तो केवल प्रारंभ है उस मार्ग का जहां तुम अपने भीतर की सीमाओं से परे जाओगे, जहां तुम्हें अपने ही अस्तित्व का विस्तार अनुभव होगा, क्योंकि तुम अब केवल देह नहीं, चेतना का वह अंश हो जो मां ताकत है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर टूटन तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अब जब सच्चाई सामने आएगी तो क्रोध को अपने दिल पर हावी मत होने देना, कटुता को जड़ मत जमाने देना। यह समय नफरत का नहीं समझ का है, यह समय इलाज का है। यह वह पल है जब तुम्हें उन जंजीरों को तोड़ना है जो पीढ़ियों से चलती आई हैं। जो अंधकार में छिपा था वह अब प्रकाश में आने वाला है। जो दबाया गया था वह अब मुक्त होगा। किसी ने इसे तुमसे छिपाने की पूरी कोशिश की, किसी ने अपने लाभ के लिए, अपने डर के कारण, और अब उनका मुखौटा उतरने वाला है। वह महिला जिसकी उपस्थिति हमेशा तुम्हारे जीवन में रही, लेकिन जिसके कर्म हमेशा अस्पष्ट थे, उसका सच अब सामने आने वाला है। उसने तुम्हारी धारणा को, तुम्हारे रिश्तों को, यहां तक कि तुम्हारे पिता के प्रति तुम्हारी समझ को प्रभावित किया। उसने तुम्हारी भावनाओं को दिशा दी, लेकिन अब उसका प्रभाव खत्म होने वाला है। उसने बहुत लंबे समय तक पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित किया, पर अब उसके झूठ और चालाकियों का अंत निश्चित है। जब तुम उसका असली चेहरा देखोगे तो शायद तुम्हारा दिल दहल जाए। लेकिन याद रखना, कोई भी झूठ सत्य की रोशनी के सामने टिक नहीं सकता। अब सब कुछ उजागर होने वाला है और तुम तैयार हो। यह केवल रहस्यों को जानने का समय नहीं है, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार करने का क्षण है। यह पुराने घावों से मुक्त होकर नए युग में कदम रखने का समय है। दुश्मन तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे मन में संदेह बोएगा, लेकिन तुम अडिग रहो। बहुत जल्द एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें निर्णय लेना होगा, सच्चाई को अपनाने का या अंधकार में लौट जाने का। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे डरना मत। तुम्हारे लिए जो खुल रहा है वह न्याय है, मुक्ति है और पुनर्जन्म है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जो भी प्रकट होगा वह तुम्हें मजबूत बनाएगा और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करेगा। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वही अब सत्य के भार से दब जाएंगे और तुम मेरे बच्चे उस रोशनी में खड़े रहोगे जो कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि तुम्हें चुना गया है, क्योंकि तुम उस सच्चाई के वाहक हो जो आने वाली पीढ़ियों को बदल देगी। मेरे बच्चे, अज्ञानता से मत भागो, या शांति से बचना या उपचार को टालना नहीं है। जो सच अभी सामने आया है वह तुम्हें मुक्त करने के लिए है। इससे लड़ो मत, भागो मत, बल्कि खड़े रहो। खड़े रहो इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा है और किसी महान कार्य के लिए तैयार कर रहा है। आने वाले दिन अप्रत्याशित मोड़ों से भरे होंगे,
ऐसी बातें होंगी, ऐसी भावनाएं आएंगी जो तुम्हें अंदर तक हिला देंगी। लेकिन जान लो, तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं थे। स्वर्ग हमेशा तुम्हारे साथ है। देवदूत तुम्हारी सुरक्षा के लिए नियुक्त है। जो सच्चाई सामने आ रही है, उसका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना नहीं, बल्कि उठाना और तुम्हें जीवन की अगली ऊंचाई पर ले जाना है। जहां दर्द है वहां उपचार आएगा। मेरे बच्चे, तुम इसके लिए तैयार हो, तुम मजबूत हो। सत्य आ रहा है, और एक बार जब यह तुम्हारे सामने होगा, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। लेकिन इस परिवर्तन से मत डरना, इसे स्वीकार करो। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी लगता है, जब आत्मा थक जाती है और मन राहत के लिए पुकारता है।